क्या आपको भी जीएस ने बहुत परेशान कर रखा है? आप जितना भी जीएस पढ़ लो समझ ही नहीं आता। जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो होता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि भाई इसका सही ऑप्शन क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी कि जब मैं जीएस पढ़ता था तो मैं एक टॉपिक को कम से कम 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेता था, क्योंकि बताया ही गया था कि आप जितना टाइम रिवीजन करो उतना बेटर है। ये बात ठीक भी है, लेकिन क्या होता था जब मैं एमसीक्यू करता था, जब जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं अटक जाता था, चीजें होती नहीं थी। सो ऐसे में मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी। जो वीडियो मैंने देखी थी वो एक यूपीएससी टॉपर ने बनाई थी और वो एक आईएएस हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आखिरकार गलती क्या करते हैं। बताते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, तो हम एक्टिव नहीं रहते हैं। हम चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, चीज़ें दिमाग में सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नोट से पढ़ रहा हूँ तो पिछली 4 लाइन मैं खो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं रहेगा। मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे को पता ही नहीं रहेगा पिछली 4 लाइन किस बारे में है। तो इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक टिप दिया। उन्होंने बताया कि जब भी आप वीडियो के थ्रू करते हो या नोट्स के थ्रू करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने एक पैरा पढ़ा, तो एक पैरा जब दूसरे टॉपिक पे जाओ या दूसरी चीज पे जाओ तो उससे पहले आप समराइज करो कि आखिरकार आपने इसमें क्या पढ़ा, वो कब आया, क्या हुआ, उसके किसके साथ वॉर हुआ, वगैरह वगैरह चीजें, की पॉइंट्स फटाफट समराइज करो जितना आता है। फिर सेकंड पैरा पे जाओ। सेकंड थर्ड पैरा पे मूव करने से पहले अगेन आपको चीजें समराइज करनी है। सेम वीडियो, अगर वीडियो के थ्रू आप देख रहे हो तो सेम यही चीज करना है कि वीडियो पॉज किया, फटाफट जो भी चीजें सर ने बताई है, मैम ने बताई, आप उसको क्विक रिवीजन कर लो। अच्छा ये हुआ वो हुआ, फिर आगे बढ़ो। इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की। इससे पता है क्या, मेरी जो लर्निंग हुई ना वो बहुत एक्टिव हो गई है। और इससे आप लोगों को भी जरूर फायदा होगा, क्योंकि इससे बहुत फायदा हुआ है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम इसे 15 दिन तो जरूर ट्राई करें। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि इससे आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा।